एक खबर हमने आपको बताई थी कुछ दिन पहले कि एक शख्स जो खुद ही कह रहा था कि जम्मू में पंजाब की जो है लीकर है वो शरेआम बिक रही है। और अब इस पूरे कालाबाजारी को देखते हुए जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरह से अभी पंजाब की शराब की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रल्ले से बिक रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं? देखिए, जब ये सरकार ने 2021-2022 की एक्साइज पॉलिसी लाई थी तो उसी वक्त हमारे जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन ने कहा था कि ये पॉलिसी इल कंसीव्ड पॉलिसी है, इस पॉलिसी में बहुत लकूना है और इस पॉलिसी के तहत आप एक विंडो, एक रास्ता दे रहे हैं पंजाब और यूपी का जो लिकर माफिया है उसको जम्मू कश्मीर में एंट्री देने के लिए, उनको यहाँ लाने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। और वही बात सच हुई। जब ऑक्शन हुई इस पॉलिसी के तहत, उसमें से कम 135-40 लाइसेंस जो है जो यूपी और पंजाब के लिकर माफिया जो ट्रेड है उन्होंने लिया है। और आज जो शराब पकड़ी जा रही है, ये जो सरकार ने उनको बाहर के लिकर माफिया को एक ऑक्शन पॉलिसी के तहत एक विंडो, एक रास्ता खोला जम्मू कश्मीर में एंटर करने का, ये उसी की वजह है कि आज आपको पंजाब और हरियाणा, यूपी की शराब यहाँ मिल रही है। रोज़ आप पढ़ रहे हैं कहीं इतनी शराब पकड़ी जा रही है, कहीं इतनी शराब पकड़ी जा रही है। जैसे अभी एक न्यूज़ आई कि 30 बोतलें पकड़ी गई पंजाब की। मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी जम्मू से पंजाब जाएगा 30 बोतलें लाने के लिए, बेचने के लिए? उसने बहुत शराब लाई होगी, लेकिन सिर्फ पकड़ के 30 बोतलें बताई गई और बाकी जो शराब है वो निकाल दी गई ताकि वो जम्मू में बिके। तो इसलिए हम शुरू से ही जम्मू वाइन ट्रेड एसोसिएशन ये कह रहा था कि आप बाहर के लीकर माफिया को एक रास्ता, उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में अपनी सस्ती और नकली शराब और हल्की शराब को जम्मू में एंट्री देने के लिए, और वही ये चीज़ हो रही है। और ये जो 130-35 जो इन्होंने लाइसेंस लिए हैं थ्रू ऑक्शन, प्रॉक्सी लिए हैं, जम्मू के डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके उन जो लिए हैं, अब उनको यहाँ ट्रेड करने के लिए जो एक्साइज एक्ट के तहत जब लाइसेंस इशू होता है उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जो एक्साइज एक्ट के रूल्स 30 हैं उसके हिसाब से इनको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती हैं। जो सरकार, जो एक्साइज डिपार्टमेंट उनकी फॉर्मेलिटियाँ नहीं कंप्लीट होते हुए भी लाइसेंस इशू कर रही है, 2-2 महीने के टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर रही है ताकि उनको एक रास्ता दे दिया जाए कि ये इस जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कर जाए। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर जम्मू की, तो पुलिस इस वक्त एक्टिव है। हर एक जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या लग रहा है कि पुलिस इस वक्त एक्टिव है? क्या ये जो कालाबाजारी चल रही है ख़त्म हो पाएगी? देखें, जहाँ तक पुलिस का तल्लक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट का भी काम था। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट इस वक्त जो है जिन लोगों ने ये लाइसेंस लिए हैं थ्रू प्रॉक्सी, उनकी फेवर करने में जुटा हुआ है कि उनको किस ढंग से फेवर की जाए। और जो कि जब हम होते थे तो हमें कहीं भी इस किस्म की फेवर नहीं हुआ करती थी। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि लोगों के सेंटीमेंट जो हैं उनको दाव पे लगा के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेड जो हैं, जो डीएम हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी देखना चाहिए कि ये नहीं है कि एनओसी आपने ऐसे इशू कर दिया। आप मौके पे किसी की ड्यूटी लगाएं, लोगों से पूछें, लोगों का मशवरा लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये लाइसेंस इशू होता था पहले, उसका एक हैंड बिल लगता था दुकान के बाहर और वाइडली पब्लिसिटी होती थी न्यूज़पेपर में कि 60 डेज़ अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शन जो है एक्साइज कमीशन या डीसी एग्जीक्यूटिव के पास जमा करवाए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं एक्ट की कि भाई आप कहीं भी खोलो, कोई पैरामीटर नहीं है। आप चाहे किसी के घर के बाहर खोल लो, चाहे किसी के पास खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ये आप भली भांति समझते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं माफिया के लिंक्स जो हैं वो किसी जगह पे जुड़े हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये अपने जम्मू के लोगों को ये कहूँगा, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं सबको यूनाइट करने का मौका है और उनको यूनाइट कीजिए
अदरवाइज ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं आने वाले दिनों में और कुचले जाएंगे, जैसे माइनिंग के सिलसिले में हुआ, ईंटों के भट्ठे के सिलसिले में हुआ, और आप ये देखें लीकर ट्रेड के मसले में हुआ, और आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, और हमारे सीधे सीधे 10,000 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जो कि अच्छा भला एक काम करते थे, उनके बारे में इन्होंने टोटली नहीं सोचा। आप देखें आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वाले हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? ये बंद कमरों में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती, आपको ग्राउंड रियलिटी को देखना है, और उससे आपको पता चलेगा कि ये ग्राउंड पे हो क्या रहा है, और हमने कहाँ पे लोगों का फ़ायदा किया है, और कहाँ 140 करोड़ आप ला के इतनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ आपने लाया नहीं है। 30 दुकानें अभी भी सरेंडर हो चुकी हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि, और एक चीज़ और बड़ी बात है, इसका भी एक टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड के बाद भी जाके आज की डेट में भी ये जो हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश में है, और अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे मनसा साफ है, इनके साथ बड़े सारी चीज़ें हुई हैं, और ये लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, और हमें जो है हमारा ये मर्डर ऑफ फैमिली जो है इन लोगों ने किया। और फिर भी हम गुहार लगाते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब हमारे बारे में सोचिए, जिस लोगों ने इतनी देर, आप कहते हो ये हमने को ठेका ले रखा है, ठीक है, हमने ठेका नहीं ले रखा था, अब जिनको आपने ठेके दिए हैं आप पहले उनके बारे में सोचिए जिनकी दुकानदारी गई है, उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही। तो बातचीत कर रहे थे जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने आज पत्रकार वार्ता की है, और ये कह रहे हैं कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाए। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।